हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ब्रीथ के ऑब्जेक्टिव पार्ट 4 वीडियो में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से बनाने वाले हैं। क्वेश्चन है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। और इस वृत्त की जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, चलिए मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। और वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं हम। स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। एक और स्पर्श रेखा होगी, हाँ ये देखिए, ये दोनों जो स्पर्श रेखा बिंदु मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं टी, ठीक है। यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस जगह पर है ए और यहाँ पर एक है बी। टी ए तथा टी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों एक दूसरे पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। जबकि इसकी त्रिज्या बोला गया है, त्रिज्या कितना, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, है ना। अब बोला कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिए, ये कितनी लंबी है। तो देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा टी भी होगा ना। तो देखिए, इसको ऐसा करते हैं, मिला देते हैं। इसको मिलाने से क्या होगा, चूंकि वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये 60 था पूरा, 60 को 2 भाग में बांटेंगे, आधा और इधर आधा, है ना। इसको 2 भाग में बांटेंगे तो ये कितना डिग्री, 30 डिग्री। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, पी। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा एच, ये हो जाएगा बी। तो हमको बी निकालना है और पी दिया है, ये भुजा निकालना है ना जी। तो बी निकालना है और पी दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, चूँकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बटे बी। तो लिखेंगे टेन थीटा की जगह पर कितना डिग्री, 30 डिग्री है, बराबर पी का मान कितना है 3 और बटे बी का मान हो जाएगा 80। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 3 और यहाँ पर 80। अब 80 जाकर के 1 में गुना हो जाएगा, 80 बराबर √3 3 में गुना करेंगे तो 3√3 सेंटीमीटर। 3√3 कहाँ पर है, ऑप्शन सी। तो ये हो गया ऑप्शन सी, इसका आंसर हो गया। अगला, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं। देखिए, वृत्त हमेशा जो है ना समरूप ही होंगे। अलग अलग त्रिज्या, भिन्न त्रिज्या, अगर रहेगा समान त्रिज्या तो सर्वांग-सम होता, अगर त्रिज्या समान रहता तो सर्वांग-सम होता। लेकिन भिन्न त्रिज्या, अलग अलग त्रिज्या था, हमेशा समरूप होगा, वृत्त हमेशा समरूप होता है। सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं, समरूप। लेकिन अगर त्रिज्या बराबर रहे, यहाँ पर रहेगा समान त्रिज्या, तब सर्वांग-सम करेंगे, लेकिन भिन्न त्रिज्या समरूप। अगला 30 नंबर का सवाल देखिए, करा यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो POA का मान ज्ञात करें। चलिए, सेम यही क्वेश्चन है, 60 डिग्री पर झुका था और ये 80 डिग्री पर है। बनाते हैं उसको। देखिए, यहाँ से यदि बिंदु P से, यह बिंदु P हो गया, इसे O केंद्र वाले, केंद्र का नाम O है, O केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो 80 डिग्री के कोण पर झुकल है। टोटल कितना डिग्री है, 80 डिग्री। एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, त्रिज्या हो जाएगा, और इसको भी यहाँ से यहाँ मिला दिए। केंद्र है ना, केंद्र से परिधिता की दूरी त्रिज्या। हमसे बोला POA, इस कोण का मान हमें बताना है, ठीक है। चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बन गया जी, ये क्लियर है, 90 डिग्री। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर के 90 होना है ना। यहाँ देखिए, यह एक त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 में 90 डिग्री बन गया। तो इन दोनों कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए। पूरा 80 है तो आधा कितना होगा, 40। तो 90 और 40 कितना हो गया, 130 होता है ना। 90 और 40 कितना हो गया, 130 डिग्री। तो यहाँ पर कितना बनेगा जी, जो 180 हो जाए, तो 180 डिग्री में 130 बन चुका है, 8 में से नहीं गया 5, तो यहाँ का मान हो जाएगा 50 डिग्री। 50 और 40 90 और 90 180 हो गया, तो ये कौन हो जाएगा, 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। PA तथा PB इसी प्रकार का आकृति बनेगा। PA का मान 4 है, तो PB का मान देखिए इसी में बना देते हैं। PA का मान दिया कितना, 4 सेंटीमीटर। वो दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग अलग से फिगर बनाइएगा, समझे। तो PA तथा PB दोनों क्या, स्पर्श रेखा, चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर। अगर PA 4 है तो PB भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, तो 4 सेंटीमीटर होगा। अगला है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है।
एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसको समझिए। जैसे मान लेते हैं यह एक वृत्त है, वृत्त जो है ना दो समांतर स्पर्श रेखा को स्पर्श करती है, ये दोनों समांतर स्पर्श रेखा है, ये और ये दोनों समांतर है ना, और दोनों को वृत्त क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी बोला है कितना, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। तो बिल्कुल बीच में पॉइंट देंगे तो ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 33। टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री है। चलिए एक हम वृत्त बना लेते हैं पहले, है ना। देखिए एक वृत्त हो गया, है ना। अब कह रहा है टीपी तथा टीक्यू, इस पर दो स्पर्श रेखा होना चाहिए। चलिए एक स्पर्श रेखा इधर से खींच देते हैं और एक स्पर्श रेखा, वृत्त को ना स्पर्श करना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर स्पर्श करा दिए हैं इसको, इसका नाम टी रख देते हैं, इसका नाम पी और इसका नाम क्यू। तो ये टी पी तथा टी क्यू, है ना, वृत्त को स्पर्श कर रहा है। अब इसका केंद्र ओ है, इस वृत्त का केंद्र को हमने ओ मान लिया, ठीक है। खींचिए दो स्पर्श रेखा इस प्रकार पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी से मिला देते हैं ओ, पी ओ और क्यू। पी ओ क्यू का मान कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। तो कह रहा है ओ टी पी, ओ टी पी, ओ से मिलाएंगे किसको, टी, ओ टी और फिर पी, इसका मान हमें बताना है। देखिए जब ये 120 है तब पूरा कितना होगा जी, 180 होना चाहिए ना। 120 में देखिए इधर जब दो भाग में इसको बांटेंगे तो इधर हो जाएगा 60 डिग्री, और ये वाला भी कौन कितना बचेगा, ये वाला कौन 60 डिग्री, चूँकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। ये पूरा 120 है ना, 120 को हम दो भाग में बांटेंगे तो आधा कितना होगा, 60 डिग्री। आसपास रेखा त्रिज्या पर लंब होती है तो यहाँ कितना डिग्री होगी, 90। तो 90 और 60 150, तो बचा कितना डिग्री, 30 डिग्री बचा ना। 90 और 60 150, कितना बचा 30 डिग्री। 30 डिग्री देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 34 नंबर का। एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसे क्या करते हैं हम लोग, जीवा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग इसे देखना चाहें तो देखिए, जैसे कि यह एक वृत्त है, ठीक है, और एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। वृत्त के अंदर कहीं भी अगर लाइन हम खींचते हैं, देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, जीवा। अगला क्वेश्चन, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी अन्य भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, वह समांतर चतुर्भुज होगा हमेशा समचतुर्भुज। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, देखिए यह वृत्त है ना, इसकी भुजाएं समांतर, जैसे जिस प्रकार से ये लाइन गया है उसी प्रकार से ये इसके समांतर, और फिर ये देखिए एक लाइन जो इस तरह से गुजरा केवल स्पर्श करते हुए, उसी प्रकार से फिर ये भी समांतर होना चाहिए, है ना। तो ये जो समांतर चतुर्भुज जो होगा ना, समांतर चतुर्भुज जो होगा ये हमेशा समचतुर्भुज होता है, याद रखिएगा, समचतुर्भुज हमेशा कैसा होगा, समचतुर्भुज। अब अगला क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी दोनों एक दूसरे से 80 डिग्री का कोण बनाती है। यदि ओ केंद्र है तो पी ओ ए का मान ज्ञात करें। शायद ये यही क्वेश्चन है जो हम लोग पीछे बना चुके हैं। देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पर ध्यान दिया जाए, यहाँ भी 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है ना, 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, आंसर कितना था 50 डिग्री। इसको बना चुके आप लोग, 30 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना। यह क्वेश्चन बनाया जा चुका है 36 नंबर का 30 में, इसका आंसर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से छूते हैं तो दोनों वृत्त एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से छूता है, ठीक है, तो देखिए एक वृत्त और एक ये दोनों देखिए एक दूसरे को बाह्य रूप से छूता है, तो कह रहा कि दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा, दोनों को केवल स्पर्श करना चाहिए, एक
2 और एक एक्स के बीच से गुजरेगा, है ना, तो 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3। ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जा चुकी होगी। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए यह घड़ी का क्वेश्चन है 4:24 में, ठीक है। देखिए चूँकि हम लोग जानते हैं जो भी घड़ी होती है, ध्यान से समझिए आप लोग, ये जो घड़ी है यहाँ 12 बजता है ना, 6, 3 और 9, तो टोटल 12 घंटा में यहाँ से मान लीजिए कोई घड़ी मिनट घंटा का सुई जो है यहाँ से घूमना शुरू करेगा, पूरे 12 तक जब आएगा तो 360 डिग्री का कोण बना चुका होगा। यानी घंटा कितने होते हैं? 12। चूँकि 12 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 12 घंटा में 360 डिग्री, है ना जी, 12 ना बजता है घड़ी में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12, तो 12 घंटा में पूरा घूम जाएगा 360 डिग्री। 1 घंटे में 360 बटे 12, 12 3 36, 30 डिग्री का कोण बनाएगा 1 घंटा में 30 डिग्री का। अरे 4:24 तक क्या घंटा हो जाता है? देख लेते हैं। 4 घंटा तो हुआ है ना, 4 बजने का मतलब 4 घंटा, अब प्लस 24 मिनट जो है, मिनट को बदल देते हैं घंटा में, 60 से भाग लगा देंगे तो ये भी किस में बदल जाएगा? घंटा में। अब देखिए बरकस कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 पचे 60, तो 4 घंटा प्लस 2/5 घंटा हुआ ना, टोटल इतने घंटे हो गए। अब इसको क्या करते हैं? भिन्न का जोड़, 5 चौक 20, इसको गुना कर दीजिए, पूर्णांक तोड़ने जानते हैं जी, 5 चौक 20 और 2 22/5 घंटे। अब देखिए यहाँ से 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, 22/5 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 22/5 घंटा और गुना 1 घंटा में 30 डिग्री, 5 से भाग लगेगा, 5 छक 30, तो 22 गुना 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 रे 13, 132 डिग्री का कोण बन जाएगा, 132 डिग्री का। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि पी ए तथा पी बी किसी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का झुकाव 80 डिग्री है, तो पी ओ ए। सेम क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट हो रहा है। अब 36 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखें, 36 नंबर और यहाँ पर 39 नंबर एकदम सेम क्वेश्चन है, 50 डिग्री वाला। इसको 30 नंबर में